श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जानकी जी के लिए सीता जी ने अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत कुछ कहा। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनक विमलहार भूषितांगी विहरमया सह वीरुकाननानि। कहता है आप सुंदर हैं, आप मेरे साथ सुंदर जंगलों में सुंदर वनों में विहार करें। ऐसा के रावण के कहने पर तस्य तद वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्ता दीनस्वरा दीनम प्रति उवाच। दीनम प्रति उवाच ततः शनैः तस्य तद् वचनं श्रुत्वा तस्य रौद्रस्य रावणस्य रक्षसः वचनं श्रुत्वा। परम रुद्र रूप धारण करने वाला उस रावण के उस बातों को सुन करके सीता आरता, सीता जी परम दुखी हुई। दीनस्वरा दीनम शनैः ततः प्रति उवाच। दीन वाणी में दीन होती हुई
धीरे धीरे रावण से बोली। बोलने वाली कौन है? दुखारता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती वरारोहा पतिम एव पतिव्रता। पूरा श्लोक जानकी जी का विशेषण है। दुखारता जो परम दुख से कातर हैं, रुदती रोती हुई हैं, वेपमाना कांपती हुई हैं, तपस्विनी के समान रह रही हैं, पतिव्रता केवल पति का ही उन्होंने नियम कर रखा है, पतिम एव चिंतयन्ती केवल पति अपने पति राम जी का ही चिंतन करती हुई वरारोहा सीता श्रेष्ठ अंगों वाली सीता जी राम जी का चिंतन कर रही हैं। आगे बोलती हैं तृणम अंतरतः कृत्वा प्रति उवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः। तृणम अंतरतः कृत्वा प्रति उवाच शुचिस्मिता। तृण का बहुत आया है ना। तृण धरि ओट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। देखिए क्या राम जी का स्मरण उन्हें कभी भूला है? नहीं भूला। तो तृण को देख करके राम जी का स्मरण क्यों हो आया? राम जी के इस रूप का स्मरण नहीं हो पाया जो चिंतन हमेशा कर रही है। कह सुमिर अवधपति परम स्नेही। स्नेहिल राम जी का याद आया। वो स्नेहिल राम जी कौन है? अरण्य कांड में जब जयंत ने काक बन के चोंच मारा तो इसी तिनके का बाण संधान करके राम जी ने मारा। इस तिनके को देखकर याद आई। वो जयंत कहां कहां नहीं भागा लेकिन कहीं उसको शरण नहीं मिली। काहू बैठन कहा न वही। क्यों ऐसा? राख को सके राम कर द्रोही। तो कहती हैं वही तृण का है। ये तृणका के बड़े अंतर अर्थ हैं। वैसे भी कहती हैं तृणम अंतरतः कृत्वा। तृण को बीच में ला दिया कि पर पुरुष से संवाद करना गलत माना जाता है, इसलिए बीच में तिनके का ओट हो गया। या कहते हैं उस रावण को तिनके के समान गिनती हुई तृण को बीच में ला दिया। या तीसरा जो आपको बताया है कि इसी तृण का संधान करके इस रावण का वध भी संभव है, इसलिए तृणम अंतरतः कृत्वा प्रति उवाच शुचिस्मिता। पवित्र मुस्कान वाली सीता जी तृण को बीच में रख करके बोलती हैं तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा है। राधे श्याम रामायण है। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, समझिएगा, उसे बीच में क्यों लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा है, जो तिनका मुझे दिखाती हो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा श्री वाल्मीकि रामायण जी में, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियताम मनः। तृण को बीच में रख करके पवित्र मुस्कान वाली सीता जी कहती हैं मत्तः मनो निवर्तय। मेरे ऊपर जो तुम्हारा मन आसक्त है उसको तुम हटा लो। मत्तः मनो निवर्तय लगाओ कहाँ? स्वजने प्रियताम मनः। अपने लोगों में जाकर के इस प्रेम का प्रदर्शन करो। क्यों? कहे न माम प्रार्थय तुम युक्तः त्वम सिद्धिमयो पाप कृत अकारजम न मया कारजम
एक पत्न्या विगर्हितम सिद्धिमयो पापकृत। जैसे किसी पापाचारी मनुष्य को या ढोंगी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, पापकृत सिद्धिमयो, उसी प्रकार तुम माम प्रारयथुम नायुक्तः, तुम्हारा मेरे लिए प्रार्थना करना उचित नहीं है। तुम माम प्रार्थयितुम नायुक्तः। और उसके बाद एक पत्न्या, मैं तो पतिव्रता हूं, है ना, एक ही उनकी पत्नी हूं, इसलिए विगर्हितम अकारजम मया कारजम ना, ये जो निंदनीय कार्य है, न अकरणीय जो कार्य है, वो मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। मया ना कारजम। इसके और भी कारण है, जानकी जी ने बताया, कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया एवं उक्त्वा तु वैदेही रावणम तमयशस्विने। कुले महति जातया, कहते मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हूं, उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है। अकुलम संप्राप्तया पुण्यम, और संस्कार के बाद, विवाह संस्कार के बाद मुझे उत्तम कुल ही प्राप्त हुआ। हाँ, कुलम संप्राप्तया पुण्यम यशस्वनी वैदेही एवं रावणम उक्त्वा। परम यशस्विनी विदेह नंदिनी सीता जी रावण से ऐसा कह करके रावणम पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनम अब्रवीत, रावण की तरफ पीठ कर ली, रावण को पीछे करके फिर जानकी जी और बात बोलती हैं। क्या बोली? कहे ना अहम औपय की भारजा पर भारजा सती तव, कहे मैं पर भारजा हूं, मैं दूसरे की पत्नी हूं, सती परम सती साध्वी हूं, तो ऐपय की भारजा अहम ना, इसलिए तुम्हारे लिए उचित पत्नी मैं नहीं हो सकती। साधु धर्मम अवेक्षस्व साधु साधु व्रतम व्रतम चर यथा तव तथा अन्येषाम रक्षादारा निशाचर। कहते साधु धर्मम अवेक्षस्व, ये सुंदर रावण, साधु रावण, सुंदर स्वभाव वाले रावण, धर्मम अवेक्षस्व, हमेशा तुम्हें धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए। साधु व्रतम चर, सज्जनों के लिए उपयुक्त जो नियम है उसी नियम का उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। कहे निशाचर यथा तव दारा रक्षा, ए निशाचर रावण, जैसा तुम अपनी पत्नियों की रक्षा करते हो तथा अन्येषाम रक्षा, उसी प्रकार दूसरों की पत्नियों की भी रक्षा तुम्हें करनी चाहिए। आत्मानम उपमाम कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम अतुष्टम स्वेषु दारेषु चपलम चपलेन्द्रियम नयंत निकृत प्रज्ञम परदाराः पराभवम। कहती है सीता जी, कहती हैं आत्मानम उपमाम कृत्वा, हे रावण तुम स्वयं को आदर्श बना करके, स्वयं को ग्राह्य उदाहरण बना करके, स्वेषु दारेषु रम्यताम, अपनी पत्नियों में ही रमण करो। अतुष्टम स्वेषु दारेषु, जो अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं रहता, कहे निकृत प्रज्ञम, उसको तो समझ ले उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। चपलम, वो बड़ा चंचल प्रकृति का है। चपलेन्द्रियम, उसकी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। कहे ऐसे व्यक्तियों को परदारा पराभवम नयन्ति, ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरी की पत्नियों पर आसक्त होने वाले हैं, कहते हैं दूसरे की पत्नियां
उसको पराभव तक पहुंचा देती हैं, पराजय तक, यानी उसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है ना। स्त्रियों के चक्कर में कितने कितने साम्राज्य उजड़ गए। तो वही सीता जी ने बताया कि परदाराः पराभवं नयन्ते इह संतो नवा संति सतो वा न अनुवर्तसे यथा हि विपरीता ते बुद्धि आचार वर्जिता। सीता जी कहती हैं यह संतो नवा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई संत पुरुष नहीं है? यह संतो ना, क्या तुम्हारे राज्य में कोई संत पुरुष, अच्छे पुरुष नहीं है? वह संति सतो वा न अनुवर्तसे, या संत पुरुष के, सत पुरुष के रहने पर भी उनके आदर्शों का तुम अनुगमन नहीं करते। वह न अनुवर्तसे, या संत होंगे, उन्होंने कुछ बताया होगा लेकिन उसका तुम अनुकरण नहीं करते। यथा हि विपरीता ते बुद्धि आचार वर्जिता, क्योंकि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है, विपरीत बुद्धि वाले हो गए हो, आचार तो तुम में रहा ही नहीं। आचार वर्जिता, सदाचार का तो नामो निशान नहीं। बचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यम उक्तम विचक्षणैः राक्षसानाम अभवाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। विचक्षणैः पथ्यम उक्तम, विचक्षणैः विद्वानैः, विश्लेषण कुशलैः, जो विश्लेषण करने में कुशल हो उनको विचक्षण कहते हैं। ऐसे परम विद्वानों ने पथ्यम उक्तम, जो कुछ तुम्हारे हित की बात कही है, मिथ्या प्रणीतात्मा बचो, उनकी बातों को तुमने झूठ समझ करके उसको असारग्राही मान लिया, उसको सारहीन मान लिया। इसलिए ऐसा लगता है कि राक्षसानाम अभवाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे, तुमने उन संतों की बात को, सत्पुरुषों की बात को इसलिए नहीं ग्रहण किया कि तुम राक्षसा नाम अभवाय कारणम, कि तू ही राक्षसों के विनाश का कारण बनेगा। राक्षसानाय अभवाय यानी विनाशाय कारणम भव, राक्षसों के विनाश का तू कारण बनेगा। अकृतात्मानम आसाद्य राजानम अनैरतम समृद्धान विनश्यन्ते राष्ट्राणि चा नगराणि चा। अकृतात्मानम, ऐसा व्यक्ति जिसका मन अपवित्र हो, जो कभी शुभ कार्य ना करता हो, अनैरतम, हमेशा अन्याय में ही लगा रहता हो, राजानम आसाद्य, ऐसे अन्याय में लगे रहने वाले राजा को प्राप्त करके राष्ट्राणि नगराणि समृद्धानि विनश्यन्ते, कितना भी समृद्धशाली राष्ट्र हो या नगर हो, वो विनाश को ही प्राप्त हो जाता है अगर अन्यायी राजा है। तथैव, ये तो उदाहरण दिया था, अब बता दें। तथैव त्वाम समासाद्य लंका रत्नौघ संकुलम अपराधतो एकस्य न चिरात विनशिष्यति। तथैव, उसी प्रकार से रत्नौघ संकुला लंका, रत्नों से परिपूर्ण यह लंका, त्वाम समासाद्य, तुमको राजा के रूप में प्राप्त करके, तव एकस्य अपराधात, तुम्हारे अकेले के अपराध के कारण, अपराध से अचिरात विनशिष्यते, शीघ्र ही ये लंका नाश को प्राप्त हो जाएगी। स्वकृतैः हन्यमानस्य रावण अदीर्घदर्शिनः अभिनंदन्ति भूतानि विनाशे पाप कर्मणः। दो विशेषण दिया सीता जी ने रावण को,
अदीर्घदर्शिनः पाप कर्मणः। हे अदूरदर्शी, हे पाप कर्मा रावण, कहे स्वकृतैः हन्यमानस्य, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ही तू मारा जाएगा। स्वकृतैः हन्यमानस्य, कहते ये भी जानते हो जब तू मरेगा, कहे विनाशे, तेरे मरने पर, तेरा विनाश हो जाने पर, भूतानि अभिनंदन्ते, जितने प्राणी हैं वो खुशियां मनाएंगे, वो आनंद करेंगे। विनाशे तव भूतानि अभिनंदन्ते एवं त्वाम पाप कर्माणम बक्ष्यन्ति निकृता जनाः दिष्टया एतत् व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिता। कहे जनाः व्यसनं प्राप्तो, ऐसे लोग जिनको तुम्हारे वजह से कष्ट प्राप्त हुआ है, ये सब कहे जनाः बक्ष्यन्ति, ऐसे लोग तुम्हें क्या कहेंगे? त्वाम पाप कर्माणम बक्ष्यन्ते, तुम्हें पाप कर्मा कहेंगे, पाप कर्म करने वाला कहेंगे। और रौद्र इति एव निकृता, इसकी बुद्धि मारी गई है ऐसा कहेंगे, बड़ा कठोर है ऐसा कहेंगे। दिष्टया एतत् व्यसनं प्राप्तो हर्षिता, और बाद में कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ ये मर गया, है ना, इति एवं हर्षिता, इस प्रकार खुशियां मनाएंगे। हर्षिता, तेरे मरने पर खुशियां मनाएंगे। कहे शक्या लोभ है तुम न अहम ऐश्वर्येन धनेन चा अनन्या राघवेन अहम भास्करेण यथा प्रभा। सीता जी कहती है, हे रावण, ऐश्वर्येन धनेन अहम लोभ है तुम ना सक्या, चाहे किसी भी ऐश्वर्य से, धन संपत्ति से, हे रावण तू मुझे लुभा नहीं सकता। क्यों? कहे भास्करेण यथा प्रभा, सूर्य से जिस प्रकार सूर्य की कांति अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही अनन्या राघवेण अहम, राघव से मैं अनन्य हूं, अभिन्न हूं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत वे नवीन। किसको वही कह लीजिए, वाणी में अर्थ में कोई अंतर कर पाएगा? कहते मैं राम जी से अभिन्न हूं। और उपधाय भुजम तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम कथम नाम उपधास्यामि भुजम अन्यस्य कस्यचित्। कहे लोकनाथस्य सत्कृतम तस्य भुजम उपधाय, जो त्रिलोकी के मालिक हैं, जो रघुनंदन राम जी हैं, सत्कृतम भुजम, उनकी सत्कार प्राप्त भुजाओं का मैंने तकिया लगाया है। उनकी भुजाओं का उद्यान बना करके मैं उनके साथ सोई हूं। तो कस्यचित् अन्यस्य भुजम कथम उपधास्यामि, तो किसी भी सूरत में किसी दूसरे के भुजाओं को मैं तकिया कैसे बना सकती हूं? अहम औपैकी भारजा तस्य एव च बधरा पतेः व्रत अस्नातस्य विद्यायो विप्रस्य विदितात्मनः। कहते हैं विदितात्मनः विप्रस्य, परम ज्ञानी जो ब्राह्मण है, परम ज्ञानी जो ब्राह्मण है, व्रत स्नातस्य, जो नियम का पालन करने वाले हैं, जो शिक्षा में स्नातक हैं, कहे विद्यायो, विद्या प्राप्त करना, ये वैदिक विद्या प्राप्त करना उनका अधिकार है। जिस प्रकार से व्रत स्नातक सुंदर जो विद्वान हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, उन ब्राह्मणों को विद्या प्राप्त करने का, वैदिक विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। उसी प्रकार तस्यैव धरापतेः अहम औपैकी भारजा, उसी प्रकार
इस संपूर्ण पृथ्वी के ईश्वर, संपूर्ण पृथ्वी के मालिक रघुनंदन राम जी की मैं उपयुक्त भार्या हूं, मैं औपय की भारजा, मैं उनकी उचित पत्नी हूं। साधु रावण रामेण माम समानय सुदुखिताम, बने वासितया सार्धम करेणु एव गजाधिपम। कहते रावण बने वासितया करेण एव गजाधिपम सार्धम, वन में रहने वाली एक हथनी को एक कामासक्त हथनी को जो अपने हाथी से समागम करना चाहती है, यदि उसे तुम हाथी से जो मिला देता है वो पुण्य कार्य करता है ना? एक बिछड़ी हुई हाथी को जो हाथी से मिला दे वन में, ऐसा जो पुण्य कार्य करता है, उसी प्रकार रावण, हे रावण, रामेण माम दुखिताम समानय। हे रावण, अगर तो अपना भला चाहता है तो मुझे राम जी के साथ मिला दो, माम रामेण सम आनय, मुझे राम जी के पास पहुंचा दो। साधु, अच्छा कहते हैं, सीता जी कहती हैं ये तेरे फायदे की बात है। मित्रम औपैकम कर तुम राम स्थानम परेप्सता, बंधम च अनिच्छता घोरम त्वया असौ पुरुषर सभा। कहते हैं रावण, स्थानम परेप्सता, यदि अपना स्थान, अपने इस लंका को तू बचाना चाहता है, घोरम बंधम अनिच्छता, भयानक बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, तो त्वया, तब तुम्हें असौ पुरुषर सभा रामः औपैकम मित्रम कर तुम, तो तुम्हें पुरुष श्रेष्ठ भगवान राम जी से मित्रता ही कर लेनी चाहिए। औपैकम मित्रम कर तुम, कहती है सीता जी की ऐसे समझ के मित्रता मत कर लेना। मैं बताती हूँ रघुनंदन कौन है। कौन है रघुनंदन? कहते विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। कहते हैं वे राम जी कौन है? कहे विदितः, तुझे नहीं मालूम पर सारे संसार को मालूम है। कहे विदितः त्रिषु लोकेषु विख्याता इति विदितः, तीनों लोकों में जिनका विख्यात है वही कौन है? सर्वधर्मज्ञ, सभी प्रकार के धर्मों को जानकार हैं। और तेरे मतलब की बात है रावण, शरणागत वत्सलः, शरण में आए हुए को बड़ा प्यार करते हैं, वे तो शरणागत वत्सल हैं। इसलिए यदि तो जीवितुम इच्छसि, यदि तू अपना जीवन धारण करना चाहता है तो तेन रामेण मैत्री भवतु, तो राम जी के साथ जाके मित्रता कर ले। केवल मित्रता करके हाथ जोड़ के मत रह जाना, सिखाया कैसे मित्रता करनी चाहिए, सिखाया, पूरा विधि बताया। कह प्रसादयस्व तम च एनम शरणागत वत्सलम, माम च अस्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुम अर्हसि, एनम रामम शरणागत वत्सलम त्वं प्रसादयस्व। उन शरणागत वत्सल राम जी के पास जाकर के उनको प्रसन्न करो, प्रसादयस्व। कहते हैं इस समय राम जी को प्रसन्न करने का तरीका मैं बताती हूँ। वो तरीका क्या है? कहे प्रयतो भूत्वा, एकदम विनम्र होकर के, माम मुझे, अस्मै निर्यातयितुम अर्हसि, मुझे ले जाकर के राम जी के हाथों में सौंप दो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। माम च अस्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुम अर्हसि, एवं ही भवेत स्वस्थिते संप्रदाय रघुत्तमे, अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः
पराम प्राप्स्यसि च आपदम संप्रदाय रघुत्तमे। यदि रघुकुल के उत्तम, रघुकुल के श्रेष्ठ राम जी को तुम मुझे दान कर दोगे, मुझे उनके पास मिला दोगे, तो ते स्वस्ति भवेत, तब तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तुम ही कुर्वाणः, यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य तुमने किया तो पराम आपदम प्राप्स्यसि, तो विशेष विपत्ति का तुझे सामना करना पड़ेगा। आपदम आपत्ति, पराम श्रेष्ठ, तुझे भारी विपत्ति में तू पड़ जाएगा। वर्जयेत वज्रम उत्सृष्टम वर्जयेत अंतकः चिरम त्वद्विधम न तु संक्रुद्धो लोकनाथा सा राघवः। कहें वज्रम उत्सृष्टम वर्जयेत, कहते हैं एक बार अगर इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया तो हो सकता है किसी कारण से वो बच जाए। वज्रम उत्सृष्टम वर्जयेत, या दूसरा कहे अंतकः चिरम वर्जयेत, अगर कोई प्राणी कालग्रस्त हो जाए तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो जीवित रह जाए। रह जाता है, कैंसर वाला भी रह जाता है, 6-6 महीने रह जाता है, तो कहे उनका कालग्रस्त है, लेकिन चिरम वर्जयेत, कालग्रस्त होने पर भी कुछ समय तक के लिए जीवित रह सकता है। लेकिन लोकनाथ राघव संक्रुद्धो त्वद्विधम नातु, संपूर्ण संसार के स्वामी रघुनंदन राम जी यदि क्रुद्ध हो गए तो तुम्हारे जैसे का तो ठिकाना नहीं है। रामस्य धनुषा शब्दम श्रोष्यसि तुम महास्वनम शतक्रतु वृषिष्टस्य निर्घोषम असनेहयो। कहते हैं राम जी के द्वारा छोड़े गए धनुष का महान शब्द तू अवश्य सुनेगा। रामस्य धनुषः महास्वनम तुम श्रोष्यसि, तो अवश्य सुनेगा। तूने कभी सुना नहीं है। राम जी के धनुष का शब्द कैसा है बताऊं? कह शतक्रतु वृषिष्टस्य असनेह निर्घोषमयो, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र की जो गड़गड़ाहट है, वैसा राम जी के छोड़े हुए धनुष का आवाज है। तू अवश्य उस आवाज को सुनेगा। इह शीघ्रम सुपर्वाणो ज्वलितास्यायु उर्गाः इसो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिताः। कहते राम जी और लक्ष्मण जी के नामों से अंकित राम लक्ष्मण लक्षिताः, राम जी और लक्ष्मण जी के नामों से अंकित सुपर्वाणो पर मन गांठ, सुंदर गांठ लगी हुई, ज्वलित अस्यायु उर्गाः, उस ज्वलनशील सर्प के फण के समान, ज्वलित अस्या माने मुख, उर्गा सर्प, जलते हुए लपलपाती हुई जीव वाले सर्प के समान इस जो बाण है, कैसी शीघ्रम इह से निपतिष्यन्ति, शीघ्र ही तुम्हारी लंका में उन बाणों की वर्षा होगी। निपतिष्यन्ति राक्षसेन्द्र महासर्पान् सा राम गरुड़ो महान उद्धरस्य वेगेन वैनतेव युव उर्गान, वैनतेव ते युव उर्गान। वैनते कहते विनतानंदन गरुड़ जी जिस प्रकार सर्पों को पकड़ पकड़ करके खा जाते हैं या फेंक देते हैं, वैनते युव उर्गान, कैसे कहें बेगेन, गरुड़ जी बड़े वेग से जिस प्रकार नागों को सर्पों को खा जाते हैं या उधर उधर फेंक देते हैं, उसी प्रकार राम गरुड़ो महान, राम जी महान गरुड़ के समान है। अहे राक्षस राज रावण तू क्या है? कह महासर्पान, तू तो उसी सर्प के समान है।
राम जी महान गरुड़ के समान। तो तेरा नाश होने में कितनी देर है? असंपातम करिष्यन्ते उद्धरिष्यति, है ना। इस प्रकार राम जी तेरा उद्धार कर देंगे। रक्षांसि निहनिष्यन्ता पुर्याम अस्याम न संशयः असंपातम करिष्यन्ते पतन्तः कंकवाससः। रक्षसां अस्याम पुर्याम रक्षांसि निहनिष्यन्तः। तेरी इस लंकापुरी में राक्षसों का वध करेंगे, राक्षसों को मार डालेंगे। ना संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। कंकवाससा पतंता असंपातम करिष्यन्ते। कहते हैं चील के पक्षी का चिन्ह बना हुआ उनके जो बाण हैं, उन बाणों से इस लंका को असंपातम करिष्यन्ते, ऐसा भर देंगे इसमें तिल रखने की जगह नहीं होगी। राम जी के बाणों से तेरी लंका ऐसी भर जाएगी, इसमें तिल रखने की जगह नहीं होगी। अपने स्थिति माम भरता तो शीघ्रम अरिंदमः असुरेभ्य श्रियम देवताम विष्णु त्रिभिः क्रमैः। विष्णु त्रिभिः क्रमैः। भगवान विष्णु ने अपने वामनावतार में 3 पैरों से असुरेभ्य देवताम श्रियम अपने स्यति, राक्षस राज बलि की जो ज्वलनशील सुंदर परम प्रकाशित जो उनकी राज्य लक्ष्मी थी, उसका हरण कर लिया अपने 3 पैरों से। बल्कि संपूर्ण राज्य लक्ष्मी का उन्होंने हरण कर लिया। उसी प्रकार अरिंदमा शीघ्रम माम भरता, क्या मेरे पति शत्रु दमन करने में समर्थ राम जी शीघ्र ही श्रियम देवताम अपने स्यति, तेरे इस राज्य को राज्य लक्ष्मी का हरण कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो बड़ा वीर बनता है। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसाम बले असत्येन त्वया रक्षा कृतम एतत् असाधु वै। जनस्थाने हतस्थाने, जनस्थान में तेरी सारी 14,000 की राक्षसी सेना को जब मारा तो जनस्थान हतस्थान बन गया। ऐसा स्थान बन गया जहां तेरे राक्षस मारे गए। निहते रक्षसाम बले, तेरी पूरी सेना वहां मारी गई। असक्तेन त्वया रक्षा, उस समय तो अपने राक्षसों की रक्षा करने में असमर्थ था। इसके कारण कृतम एतत् असाधु वै, इसलिए छद्म से छल से तूने मेरा हरण किया। कहां से हरण किया? कहे आश्रमम तत्तयोः शून्यम प्रवेश्य नरसिंहयोः गोचरम गतयोः भ्रातो अपनीता त्वया अधम। कहते हैं नीच रावण, तयोः नरसिंहयोः शून्यम आश्रम प्रवेश्य, उन दोनों पुरुष सिंह राम लक्ष्मण जी से रहित उस आश्रम को देख करके, उस सूने आश्रम में तूने प्रवेश करके त्वया अपनीता, तूने मेरा अपहरण किया। कहे गतयोः भ्रात्रो गोचरम, उस समय दोनों भाई माया मृग को मारने के लिए गए हुए थे। नहीं गंधम उपाग्राय राम लक्ष्मणयोः त्वया सख्यम संदर्शने स्थातुम सुना शार्दूलयोः यो। कह राम लक्ष्मणयोः गंधम उपाग्राय, कह राम जी लक्ष्मण जी जब यहाँ आएंगे तो उनके आने की गंध सूंघ करके हे रावण स्थातुम संदर्शने नहीं सक्यम, उन राम जी लक्ष्मण जी के सामने तेरी खड़े होने की साहस नहीं, तो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। किस प्रकार? सुना शार्दूलयोः यो, जैसे तू ही बता क्या सुना माने कुत्ता, कहीं एक कुत्ता 2 सिंह के सामने खड़ा हो सकता है क्या? समझ में आया ना? रावण को कुत्ता बताया, क्या तेरे जैसा कुत्ता राम लक्ष्मण जैसे सिंह के सामने क्या खड़ा हो सकते हैं?
सुना शार्दूलयो भयो तस्य ते विग्रहे ताभ्याम जुगग्रहणम आस्थिरम वृत्रस्य यो इंद्रबाहुभ्याम बाहो एकस्य विग्रहे। कहे वृत्रासुर को मारने के समय में उसकी एक बाह कटने पर जब उसने ललकारा तो इंद्र ने अपने दोनों भुजाओं से जब युद्ध कर रहे थे उसके साथ, तो वृत्रासुर एक हाथ से पूरे राज्य को संभाल नहीं सका, वो अस्थिर हो गया और मारा गया। तस्य विग्रहे, इसलिए युद्ध में ताभ्याम जुगग्रहणम आस्थिरम, ताभ्याम राम लक्ष्मणाभ्याम। राम लक्ष्मण जी दोनों जब एक साथ सामने आ जाएंगे तो उनके सामने तो तू खड़ा भी नहीं हो सकता। क्षिप्रम तो सनाथो में राम सौमित्रिणा सह तोयम अल्पमयो आदित्य प्राणान आदास्यते सरैः। कहे मैं नाथो, हे रावण मेरे स्वामी राम, मेरे स्वामी राम जी सौमित्रेण सह, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ क्षिप्रम बड़ी शीघ्र ही सरैः अपने बाणों के द्वारा तव प्राणान आदास्यते, तेरे प्राणों का हरण कर लेंगे। मेरे स्वामी लक्ष्मण जी के साथ आएंगे और अपने बाणों से तेरे प्राणों का हरण कर लेंगे। उदाहरण दिया तोयम अल्पमयो आदित्य, जैसे अगर थोड़ा जल हो तो सूर्य भगवान उसको बिना किसी परिश्रम के सुखा ही देते हैं, तो थोड़े बल वाला तो मेरे राम जी के सामने टिके। गिरिम कुबेरस्य गतो अथवा आलयम सभाम गतो च वरुणस्य राज्ञः असंशयम दाशरथे विमोक्षसे महाद्रुमो कालहतो अस्नेहयो। कहते हैं जानकी जी कि गिरिम कुबेरस्य गतो, कुबेर के पर्वत कैलाश पर्वत पर तू चाहे चला जा, या राज्ञः वरुणस्य सभाम आलयम गतो, या राजा वरुण के सभा रूपी भवन में चला जा। महाद्रुमः कालः तो अस्नेहयो, कहते हैं काल प्रेरित जैसे महान वृक्ष हो, वज्रपात के बाद जैसे वो हो रह नहीं सकता, उसी प्रकार दाशरथ है असंशयम ना विमोक्षसे, दशरथ नंदन राम जी तुझको कभी छोड़ेंगे नहीं, तेरा कभी मुक्त नहीं करेंगे। ऐसा सीता जी ने कहा। बुरो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम राक्षसेश्वरा प्रति उवाच तथा सीताम विप्रियम प्रिय दर्शनाम। राक्षसेश्वरः रावणः सीताया परुषम वचनम श्रुत्वा, राक्षस राज रावण सीता के इन कठोर वचनों को सुन करके प्रिय दर्शनाम सीताम विप्रियम प्रति उवाच, जिनका दर्शन ही बड़ा सुंदर है, ऐसी सीता जी से अप्रिय वाणी में वो रावण बोला। कहता है यथा यथा शांतवित्वा वस्यः स्त्रीणाम तथा तथा। कहता है ये सीता, ये तो सांसारिक नियम है कि जिस जिस प्रकार से जैसे जैसे किसी स्त्री की प्रशंसा करते जाओ तथा तथा ये स्त्रीणाम वस्यः, वैसे वैसे स्त्री अधीन में चली आती है, बस में चली आती है। लेकिन तू कैसी स्त्री है? यथा यथा प्रियम वक्ता, जैसे जैसे जितना जितना मैं तुझे मधुर बोल रहा हूँ, परिभूतः तथा तथा, तूने उससे बढ़ करके मेरा तिरस्कार किया है। जितना मैं तुझसे मीठी बात बोल रहा हूँ उतना ही तिरस्कार करती जा रही है। सन्नियच्छति में क्रोधम त्वयि कामः समुत्थिता द्रवतो मार्गम आसाद्य हयानयो सुसारथि। सुसारथी कहता है जो अच्छा सारथी होता है, मार्गम आसाद्य,
कुमार्ग में यदि रथ चला जाए तो भी अयान द्रवतो, तब यो घोड़ों को रोक सकता है। सुंदर सारथी कुमार्ग में गए हुए रथ को घोड़ों के द्वारा उसकी गति पर विराम लगा सकता है। उसी प्रकार त्वयि काम समुत्थिता, मैं तुम्हारे प्रति कामासक्त हूं, इसके कारण मैं क्रोधम सन्नियच्छति, रथ की गति के समान मैं अपने क्रोध की गति को नियंत्रण में रख रहा हूं। वामः कामो मनुष्याणाम यस्मिन् किल निबध्यते, जनेतु अस्मिन् तु अनुक्रोशः स्नेहः किल जायते। मनुष्याणाम कामो वामः, राक्षस कहता है जानकी मैं जानता हूं कि मानवीय जाति का जो प्रेम है, काम वासना है, ये बड़ी जटिल है। एक बार अगर किसी से कामासक्त हो जाए, यस्मिन् कल निबध्यते, एक बार जिससे प्रेम बंधन हो जाए, जने तस्मिन् तो अनुक्रोशः स्नेहः किल जायते, तो उसके प्रति करुणा भाव आ जाता है, स्नेह प्रेम आ जाता है, जिसके कारण वो दोबारा छोड़ नहीं पाते। यह मनुष्यों के काम स्वभाव की जटिलता है, ऐसा रावण कहता है। एतस्मात् कारणात् नात्वाम जातयामि वरानने, बधारहाम अवमानारहाम मिथ्या प्रव्रजने रताम। कहता है जानकी, मिथ्या प्रव्रजने रताम, जो ये झूठा तू सन्यास का ढोंग कर रही है ना, मिथ्या प्रव्रजने रताम, कहता है जो झूठ मूठ का सन्यास का तूने बहाना रखा है, बधारहाम, यद्यप तू वध करने के योग्य है, अवमानारहाम, तू तिरस्कार करने के योग्य है, लेकिन तेरा मानवीय जो कामाशक्ति कामापेश है राम जी के प्रति, एतस्मात् कारणात् वरानने त्वाम नाघातयामि, इसी कारण से हे सुमुखी तेरा मैं वध नहीं कर रहा हूं। परसानि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीसि माम, तेषु तेषु वधो युक्ता तो मैथिल दारुणः। कहता है मिथिलेश किशोरी, परसानि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीसि माम, इतने कठोर कठोर वचन जो तुमने मुझको कहे हैं, तेषु तेषु वधो युक्ता, उन एक एक वचनों पर तेरा वध कर देना चाहिए और दारुण वध कर देना चाहिए। एवं उक्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसादेवा, क्रोध संभ्रम संयुक्तः सीताम उत्तरम अब्रवीत। राक्षसाधिपः रावणो एवं उक्त्वा वैदेहीम, राक्षस राज रावण इस प्रकार विजयनंदिनी सीता जी से कह करके और क्रोध में भर गया। क्रोध संरंभ संयुक्तः, क्रोध में भर करके सीताम उत्तरम अब्रवीत, सीता जी को और उत्तर देने लगा। अब क्या उत्तर देगा? कहे 2 मासो रक्षितव्यो मेयो अधि वा अधिस्ते मया कृतः। सुनिए, 2 मासे रक्षितव्यो में यो अवधि ते मया कृतः, ततः शयनम आरोह मम तुम वर वर्णिनी। हे श्रेष्ठ रंगों वाली सीता, 2 मासो रक्षितव्यो में, मैं तेरी रक्षा 2 महीने तक ही करूंगा, 2 महीने तक करूंगा। यो अवधि ते मया कृतः, ये तुम्हारे लिए अवधि, ये समय सीमा मैं निर्धारित कर रहा हूं। ततः मम शयनम आरोह तुम, इसलिए इस 2 महीने के अंदर तुम मेरे पलंग पर अवश्य आ जाओ। द्वाभ्याम ऊर्ध्वम तुम आसाभ्याम भर्तारम माम अनैच्छति, मम त्वाम प्रातरासार्थे सुधा छेत्स्यन्ति खंडसः।
द्वाभ्याम ऊर्ध्वम मासाभ्याम, कहे 2 महीने अगर बीत गए फिर भी तू नहीं मानी, मानना क्या है? कहे मम भर्तारम अनिच्छति, यदि तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मम सूदाह, तो मेरे ये जो रसोइये हैं त्वाम प्रातरासार्थे छेत्स्यन्ते खंडसः, तो प्रातः काल के कलेवा के लिए तुमको खंड खंड काट डालेंगे। हमारे जो रसोइये हैं, सूदा माने सूपकारा, रसोइया, छेत्स्यन्ते खंडसः, खंड खंड कर डालेंगे। ताम भर्त्स्यमानाम संप्रेक्ष राक्षसेन्द्रेण जानकीं, देव गंधर्व कन्यास्ता विषेदुः विकृते क्षणा, ताम भर्त्स्यमाना संप्रेक्ष राक्षसेन्द्रेण, राक्षसेन्द्रेण रावणेन भर्त्स्यमाना, कर्जवाना, कहते राक्षस राज रावण के द्वारा इस प्रकार डांटी जाती हुई। बड़े दिनों के बाद आज हमारे हरिहरानंद जी सरस्वती आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेके आए, जय हो। आज प्रसादों की भरमार है। जय हो। कहाँ रह गए थे महाराज? वहाँ पर नहीं, इसमें भाई पढ़ कैसे है वहाँ पर, दिक्कत बन गया। 2 दिन बाद आप आएंगे, 2 दिन तांबर समाना संप्रेक्ष राक्षसेन्द्रेण जानकीम, रावणेन जानकीम वर्षमाना संप्रेक्ष, रावण के द्वारा जानकी जी को इस प्रकार डांटते हुए देख करके देव गंधर्व कन्यास्ता, उस रावण के साथ आई हुई देवताओं और गंधर्व की देव कन्या, गंधर्व कन्या जितनी थी, चाहे विषेदुः, वे सब विषाद को प्राप्त हुई। विकृते क्षणा, उनकी नेत्र दृष्टि विकृत हो गई। ओष्ठ प्राकारैः अपरा नेत्रैः वक्त्रैः तथा अपरा, सीताम आश्वासयामासु तर्जिताम तेन रक्षसा, तेन रक्षसाम तर्जिता, उस राक्षस के द्वारा डांट खाती हुई सीता को समास आश्वासयतुः, इन देव गंधर्व कन्याओं ने उनको आश्वासन प्रदान किया। कैसे किया? क्या बोल सकती हैं? बोल नहीं सकती। रावण के सामने कैसे बोले? कैसे आश्वासन कैसे दिया? कहे ओष्ठ प्रकार अपने ओठों की भावभंगिमा से, और नेत्रैः वक्त्रैः तथा अपरा, दूसरी कन्याओं ने अपने नेत्रों के इशारे से, किसी ने अपने मुख के इशारे से सीता जी को आश्वस्त किया। इन कन्याओं ने आश्वस्त किया। जब सीता जी आश्वस्त हुई थोड़ा, तो ताभी आश्वासिता सीता रावणम राक्षसाधिपम उवाच आत्महितं वाक्यम वृत्त सौटीर्ज गर्वितम। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त सीता राक्षस राज रावण से उवाच बोली। कैसी वाणी है? कहीं आत्महितम, जो अपने लिए हितकर थी, वृत्तम, जो सदाचार से युक्त थी, सौटीर्ज गर्वितम, राम जी की सूरवीरता जिनमें गर का गर्व का घमंड जिसमें छलक रहा था, ऐसी वाणी से सीता जी बोले। क्या कहीं? कहे नूनम ते जनः कश्चित् अस्मिन् निःश्रेयस स्थितः निवारयति यो न त्वाम कर्मणो अस्मात् विगर्हितात्। सीता जी कहती है, अस्मिन्, इस लंकापुरी में, नूनम ते ना जनः, निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, निःश्रेयसी स्थितः, जो तुम्हारा कल्याण चाहता हो। निश्चित रूप से इस लंका में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा कल्याण चाहता हो। क्यों? अगर होता
तो त्वाम कर्माणो अस्मात् विगर्हितात निवारितः। अगर होता इस प्रकार निंदित कर्म करने से तुमको अवश्य रोकता। माम ही धर्मात्मनः पत्नीम सचीमयो सचीपते त्वत् अन्यः त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेत मनसा अपि कहा। सचीमयो सचीपतेः, यह सचीपति महाराज इंद्र की जिस प्रकार महारानी सची पत्नी है, उसी प्रकार माम ही धर्मात्मनः रामः पत्नी, रामस्य पत्नी, मैं धर्मात्मा राम जी की पत्नी हूं। तो अन्यः, तुम्हारे अलावा रावण तुम्हारे अतिरिक्त त्रिषु लोकेषु, इस तीनों लोकों में कहा मनसा अपि प्रार्थयेत, ऐसा कौन है जो मन से भी मुझको पाने के लिए प्रार्थना कर सके। तेरे अलावा त्रिलोकी में कोई नहीं। राक्षसाधम रामस्य भार्याम अमित तेजसा उक्तवान यस्य पापम क्वागतः तस्य मोक्षसे। राक्षसाधम, हे नीच राक्षस रावण, अमित तेजस्य रामस्य भार्याम, मैं अनुपम तेज वाले राम जी की धर्म पत्नी हूं। उक्तवान यत् पापम, तूने जो मेरे लिए पापपूर्ण बात कही है, इसके परिणाम स्वरूप गतः तस्य मोक्षसे क्वा, इस पाप से मुक्त करने के लिए, मुक्त पाने के लिए तू कहां जाएगा। यथा तृप्तस्य मातंगः ससह च सहितौ बने तथा दुरित्वा रामः त्वं नीच ससवत स्मृतः। कहते हैं जैसे एक मतवाला हाथी हो और उसके सामने वन में कोई खरगोश का बच्चा आ जाए। यथा तृप्तस्य मातंगः ससह च सहितौ बने, वन में उस मतवाले हाथी के समान एक खरगोश का बच्चा आ जाए। कहते हैं रावण, तुझे मैं इसलिए सुना रही हूं, याद रख इसमें खरगोश का बच्चा कौन और रावण और हाथी कौन। कहीं यथा दुरद्वत राम, इसमें हाथी मेरे राम जी हैं और तुम नीच, अरे नीच तू ससवत स्मृतः, उस खरगोश के बच्चे के समान, हाथी के समान खरगोश के बच्चे, हाथी के सामने खरगोश के बच्चे के समान है तू। सात्वाम इक्ष्वाकुनाथम वै क्षिपन्नैः न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावत उपगच्छसे। कहते हैं नीच रावण, तुम इक्ष्वाकुनाथम क्षिपन्न, इक्ष्वाक कुल के जो साम्राज्य है, इक्ष्वाक कुल के जो स्वामी हैं, उन राम जी के बारे में इतना आक्षेप लगाते हुए क्षिपन तिरस्कार, उनका तिरस्कार करते हुए क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि मना लज्ज से चक्षुषो विषये तस्य यावत, कहें जब तक तू इनके नेत्रों के सामने नहीं पड़ रहा है, उपगच्छसे, तब तक जितना भागना हो भाग ले। जिस दिन नेत्रों के सामने पड़ेगा उस दिन तेरा काम तमाम है। कहे इमेते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले छितो न पतिते कस्मात् माम अनार्ज निरीक्षतः। अनार्ज कहते हैं दुष्ट रावण, इमेते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले, ये जो तेरे नेत्र हैं, जो कठोर निर्दयी नेत्र हैं, विकृत हैं, जो विकराल हैं, जो काले पीले हैं, कृष्ण पिंगले, कहे माम निरीक्षतः, इन नेत्रों से तूने मुझे देखा। मैं कहती हूं मुझे देखते हुए कथम छितो न पतिते, ये तेरे नेत्र जमीन पर क्यों नहीं गिर पड़े। तस्य धर्मात्मनः पत्नी असनुषा दशरथस्य च कथम व्याहरतो माम ते जिह्वा पाप नसीरियते। तस्य रामस्य धर्मात्मनः पत्नी, उन परम धर्मात्मा राम जी की मैं धर्मपत्नी हूं।
चक्रवर्ती राजा दशरथ की मैं पुत्र बधू हूं। असनुषा दशरथस्य च माम व्याहर, तो कहते मेरे लिए इस प्रकार बोलते हुए पाप, हाँ हे पापी, कथम जिह्वा नासीरियते, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई। असंदेशा तु रामस्य तपसः च अनुपालयन पालनात् न त्वाम कुर्मे दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। हे दशानन, भस्मार्ह, तू तो भस्म करने के काबिल है, और तेजसा भस्म, मैं अपने तेज से तुझे भस्म करने में समर्थ हूं। सीता जी कहती है रावण, अपने ही तेज से मैं तुझको भस्म कर सकती हूं, लेकिन भस्म ना करने के पीछे दो कारण हैं। पहला, असंदेशा तु रामस्य, तुझे भस्म करने की राम जी से आज्ञा नहीं प्राप्त है। असंदेशा तु रामस्य, दूसरा तपसः च अनुपालनात्, अपनी मैं तपोबल का संरक्षण कर रही हूं। तुझे अगर मैं संहार कर दूंगी, जला दूंगी, तो मेरा तपोबल क्षीण होगा। इसलिए अपने तपोबल के संरक्षण के लिए और राम जी की आज्ञा नहीं, इसके लिए न त्वाम कुर्मे, मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूं। न अपहर तुम अहम शक्या तौ रामस्य धीमतः, विधितो बधार्थाय विहितो न अत्र संशयः। धीमता रामस्य, परम बुद्धिमान राम जी की धर्मपत्नी मैं, न अपहर तुम शक्या, राम जी की पत्नी होने के कारण तू मेरा अपहरण नहीं कर सकता था, तू मेरा अपहरण करने में समर्थ नहीं हो सकता था। कारण क्या है? कहे विधि तो बधार्थाय विहितो, कहे ये विधाता ने तेरे वध के लिए रचना रची। विधि तो बधार्थाय विहितो नात्र संशय, कहे इसमें कोई संदेह नहीं, तू मेरा हरण करेगा। सूरेण धनद भ्राता बलैः समुदितेन च अपोह्य रामम कस्माच्चित् दार चौर्यम त्वया कृतम्। कहते हैं बड़ा सूरवीर बनता है, तू कुबेर का भाई है, तेरे पास इतनी बड़ी सेना है। लिखा है जी, कहे सूरेण धनद भ्राता बलैः समुदितेन च, फिर भी इतना सब होने पे भी अपोह्य रामम कस्मात्, राम जी को आश्रम से किसी भी छल से हटा करके तुमने दार चौर्यम त्वया कृतम, स्त्री चोराई, स्त्री को चुराने का कार्य तूने किया। दार चौर्यम, स्त्री की चोरी की है तूने। सीताया वचनम श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपा बिभृत नयने क्रूरे जानकीम अन्वैक्षत। राक्षसाधिपः रावणो, राक्षस राज रावण, सीताया वचनम श्रुत्वा, सीता की इस बात को सुनकर के क्रूरे नयने बिभृत्य, क्रूरदर्शी नेत्रों को फैला करके जानकीम अन्वैक्षत, जनक नंदिनी सीता जी को उसने देखा। नील जीमूत संकासो, कहे कैसे कैसे था वो रमणवा, कहे नील जीमूत संकासो, नीले मेघ के समान था। महाभुज शिरोधरा, भुजाएं विशाल थी, ग्रीवा विशाल थी। सिंह सत्व गति, सिंह के समान उसकी चाल थी। श्रीमान शोभा संपन्न था। दीप्त जिह्वा उग्र लोचना, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़ा उग्र उसके नेत्र थे। चलाग्र मुकुट प्रांशु चित्र माल्यानुलेपना, क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग वो चलायमान हो गया, कांपने लगा। प्रांशु इसकी वजह से बड़ा ऊंचा दिखने लगा। चित्र माल्यानुलेपना, विचित्र प्रकार की मालाएं धारण कर रखी थी, विचित्र विचित्र अंगराग उसने लगा रखे थे। रक्त माल्याम्बरधरा तप्त अंगद विभूषण, तप्त अंगद विभूषण, तप्त माने
तपाए हुए सोने का उसने बाजूबंद पहन रखा था, रक्त माल्याम्बरधरा, रक्त पुष्पों की माला पहन रखी थी, रक्त वस्त्र पहन रखा था, लाल वस्त्र पहन रखा था, श्रोणी सूत्रेण महता में चकेन सुसंभृता, उसके कमर में बड़ा मोटा सा काला काला धागा बना हुआ था, श्रोणी सूत्रेण महता में चकेन श्यामेन सुसंभृता, कहे उस धागा बना होने के कारण यह रावण कैसा लग रहा था, कहे अमृत उत्पादने न दो भुजंगे न यो मंथरा, जब समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत में वासुकी सर्प को लपेटा गया, कहे मंदराचल पर्वत के समान यह रावण और उसके कमर में बंधा हुआ एक काला धागा सर्प के समान लग रहा था। ताभ्याम परिपूर्णाभ्याम भुजाभ्याम राक्षसेश्वरः, कहे उस राक्षस रावण की दोनों भुजाएं बड़ी लंबी और एकदम मोटी मोटी मांसल थी। सुशुभे अचल संकासा श्रृंगाभ्याम यो मंदरः, कहे उस समय ऐसी शोभा पा रहा था भुजाओं के कारण जैसे मंदराचल पर्वत हो और उसकी दो चोटियां, दोनों भुजाएं उसकी चोटियां हैं और मंदराचल पर्वत को रावण। कहे तरुण आदित्य वर्णाभ्याम कुंडलाभ्याम विभूषितः, कहे नवोदित सूर्य के समान सुंदर रंग वाली दो कुंडल उसने पहन रखे थे और उससे बड़ा शोभा पा रहा था। रक्तपुल, कैसे शोभा पा रहा था, कहे रक्त पल्लव पुष्पाभ्याम अशोक्याभ्याम यू अचलः, जैसे कोई पर्वत हो और उसके ऊपर लाल पुष्प से ढके हुए दो अशोक के वृक्ष हो। रक्त पल्लव पुष्पाभ्याम अशोकाभ्याम यू अचलः, है ना। साकल्प वृक्ष प्रतिमो बसंत यो मूर्तिमान अस्मशान चैत्य प्रतिमो भूषितो अपि भयंकरः, वो कल्प वृक्ष के समान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस अशोक वाटिका में आज बसंत ही मूर्तिमान होकर के आ गया। उसकी शोभा इतनी थी, ऐसा लगे कि बसंत ही मूर्तिमान होकर यहाँ आ गए हैं। लेकिन भूषितो अपि, इतना आभूषणों से आभूषित होने पर भी भयंकर असमान चैत्यो, इतना भयंकर लग रहा था जैसे श्मशान में बने हुए देवालय की तरह। श्मशान चैत्यो, श्मशान का देवालय जानते हैं, पहले होता था। श्मशान में एक देवालय जरूर बनता था जहां कुकर्मी को राजा जो वध देता था उस देवालय के सामने जाकर के उसको प्राण दंड दिया जाता था, इसलिए श्मशान में देवालय बनाया जाता था। उसके सामने गोलाकार एक वेदी होती। अवेक्षमाणो वैदेहीम कोप संरक्त लोचनः उवाच रावणा सीतां भुजंगयो निःश्वसन्, अवेक्षमाणो वैदेही, विदेह ने सीता जी को देखता हुआ कोप से क्रोध के कारण जिसकी आंखें लाल हो रही थी, भुजंगयो निःश्वसन्, सर्प के समान फुफकारते हुए रावण सीताम उवाच, रावण ने सीता जी से बोला। क्या बोला कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान